गाजा के जो रहने वाले हैं उनके लिए समंदर जेल की दीवार है। समंदर दिखता है लेकिन उस समंदर में जा नहीं सकते। गाजा के मछुआरे उस समंदर से मछली नहीं ले सकते हैं, उनके अपने देश का समंदर। क्यों? क्योंकि इजराइल की नौकाएं वहां पर आती हैं, उनके ऊपर हमले करती हैं। ये जो नौजवान कलाकार यहाँ आपके सामने बैठे हैं फिलिस्तीन के, आज दोपहर को हम जुहू चौपाटी गए थे। आज दोपहर को हम जुहू चौपाटी गए थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये नौजवान कितने खुश हुए वहां जाकर। क्यों? क्योंकि जहां ये रहते हैं फिलिस्तीन में, जेनीन उस शहर का नाम है, वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके वो समंदर दिखता है उनको दूर। वहां से अगर गाड़ी से वो चले तो 40 मिनट में वो समंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ से चर्च गेट जाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। 40 मिनट में समंदर पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समंदर को वो छू नहीं सकते क्योंकि दीवारें बनी हुई। उस दीवार को लांघ करके नहीं जा सकते। आजकल अखबारों में अगर आप पढ़ें, टीवी पर देखें, तो आपको ये बताया जाएगा कि फिलिस्तीन के जो नौजवान हैं वो जाकर के चाकू छुरे से हमले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमले? गुस्सा है। आप समझिए कि 1948 से लेकर के अब तक, भारत आजाद हुआ 1947 में, उसी समय पर इजराइल जो है बनाया गया। अंग्रेजों ने जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बंटवारा किया, उसी तरह से अंग्रेजों ने वहां पर भी फिलिस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों और जो क्रिश्चियन है उनके बीच में बंटवारा किया। जो घिनौना खेल हमारे साथ खेला वही वहां खेला। तो 1948 से लेकर के अब तक लोग अपने गांव में नहीं जा सकते, समंदर तक नहीं जा सकते, खुले में आजादी से जी नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति से ये आए हैं, ऐसे हालात से आए हैं। और ये नौजवान ये कहते हैं कि हम सिर्फ कलाकार नहीं हैं, हम आजादी के मतवाले हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, आजादी के लिए लड़ने वाले। लेकिन आजादी के लिए जो ये लड़ते हैं, ये अपनी कला के जरिए लड़ते हैं, नाटक करके लड़ते हैं, कहानियां लिखकर, फिल्में बनाकर। तो जो फन है और फनकार जो है उसमें बड़ी ताकत होती है, और वही ताकत हम आपके बीच में लेकर आए हैं। नाटक शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा इस टीम के लीडर से, फैसल, कि वो आए और आपसे दो शब्द कहें। उनकी बातों का तर्जुमा हिंदी में मैं करूंगा। वैसे ये भी आपको बता दूं, तर्जुमा जो शब्द है, ट्रांसलेशन, ये अरबी का लफ्ज है। इसी तरह से आप और भी शब्द आप सुनेंगे। अरे भैया सब ठीक है, कर रहे हो यार, क्या ठीक तो है, एकदम बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत है? अच्छा गाना चल रहा है, बेकार में चलेगा। तो नाटक के अंदर मसलन आप सुनेंगे शब्द जैतून। जैतून समझते हैं क्या होता है? जैतून का झाड़ होता है, जैतून का पेड़ होता है, जैतून का फल होता है, छोटा ऑलिव, तेल भी होता है, तेल भी होता है जैतून, करेक्ट। जैतून तर्जुमा, फिर हिंदी में हम कहते हैं ना बस, बस बहुत हो गया, बस। ये जो बस जो शब्द है, ये भी अरबी का शब्द है। तो ऐसे बहुत से शब्द हमारी भाषा में हैं जो कि अरबी से आए हैं। और अरबी जो भाषा है उसमें बड़ी मिठास है, बड़ी खूबसूरत भाषा है। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारे दर्शक, भारत के दर्शक, इस भाषा का भी पूरा लुत्फ उठाएं, इसके पूरे मजे से इस भाषा को सुने। तो फैसल, Thank you very much. We are very proud and honored to be here today. हमें बहुत फख्र है कि हमें
मौका मिला है यहाँ पर आने का। I'm sorry I can't speak Hindi, unfortunately. मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, But I speak Arabic. लेकिन मैं अरबी बोलता हूँ बहुत अच्छी। Today our play is short. It's 25 minutes. हमारा नाटक बहुत लंबा नहीं है, 25 मिनट का नाटक है। Before we start, please, from everybody, we would like to ask to keep quiet. हम चाहते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप शांति का दान दें हमें, ताकि हम नाटक खेल पाएं। Because in Palestine, when people see a play, they start to talk. Do you see that? Oh, you just, क्योंकि फलस्तीन में जब नाटक करते हैं तो ऐसे आपस में बहुत बात करते रहते हैं, अरे वो देखा, बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते। क्यों करते हैं सर? So please watch it and enjoy it. In the play, there is like we will talk about the most Palestinian symbolic thing. फलस्तीन की कुछ चीजें हम यहाँ पर नाटक में पेश करने वाले हैं, जिसका हमारे लिए बहुत अहम जो चीजें हैं। We will talk about the key. हम चाबी की बात करेंगे। चाबी, घर की चाबी होती है। The key in Palestine is very important. चाबी जो है फिलिस्तीन में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। Because when people left in 1948 from the villages and from the cities, when the Israelis attacked Palestine, जब 1948 में इजराइल की सेना ने हमला किया गांव पर और फलस्तीनी लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा, उस समय पर वो ये समझ करके निकले थे कि बस 10-15 दिन की बात है, वापस आ जाएंगे। the people think they will leave homes for 10 days or 2 weeks. So what they did, they closed the doors, especially the woman, and they take the key, they put it here. आप समझ रहे हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। Yeah, clear? But unfortunately, since 67 years, we are still have the key to come back. 67 साल के बाद भी हमारे पास वो चाबी है, लेकिन वो घर नहीं रहे जिनके लिए ये चाबी है। And also, we will talk in the play about the olive tree. You know olive tree? हम जैतून के पेड़ की बात करेंगे। Olive tree in Palestine is not only a tree. जैतून का पेड़ फलस्तीन में सिर्फ पेड़ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। It's been a lot. It's been power. It's been strength. It's been energy. And for us, the olive tree holds the land, not the opposite. Not the land holds the olive tree. The olive tree holds the land. फलस्तीन में ये माना जाता है कि जो जैतून का पेड़ है वो शक्ति का जो है प्रतीक है। ये समझा जाता है कि जमीन जो है वो पेड़ को नहीं ग्रहण करती है, बल्कि पेड़ के नीचे जमीन होती है। And also, we'll talk about the trunk, संदूक. संदूक जो शब्द है, हिंदी में हम संदूक कहते हैं ना, ट्रंक को। Every house in Palestine have a संदूक. In this संदूक, there is a lot of things, memories, ideas, thoughts, something precious to all, everybody, to everybody. हर परिवार में फलस्तीन में एक संदूक होता है जरूर, और उस संदूक में बहुत सी यादें अपने अंदर समाये हुए जो है संदूक होता है। So enjoy our show, please. And for the people who's in the back, you will not see anything because you are so far. If you come closer, that will be cool. And for the people there, please come here, come. And और for you करीब आ guys, जाइए, तो पीछे वाले लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग यहाँ खड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा लंबा